अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है ये मैं शुरू कर रही हूँ ज़ोहर के टाइम से। और आज लंच में ये बने हैं दाल चावल, मसर चावल, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बस अल्लाह का शुक्र है फिर भी। तो हम लंच कर लें। और आज हमारा प्लान है दादी के घर जाने का, मेरे दादा बू और दादी माँ के पास। तो वो मुल्तान से और थोड़े फासले पे और खाने वाले के काफ़ी ज़्यादा करीब गाँव वहाँ पे रहते हैं। और मतलब कि मेरे दादा बू और दादी माँ अकेले रहते हैं। मेरे अब्बू वगैरह माशाल्लाह से 7 भाई हैं और मेरी 5 फुफ्फो हैं, लेकिन सारे शादीशुदा हैं, अपनी अपनी लाइफ्स में हैं। कुछ मेरे चचा वगैरह अब्रॉड में रहते हैं। और अच्छा, मैं बता दूं, मैंने बच्चों को तैयार करा दिया था, तो ये जाने के लिए रेडी हैं। और मेरा भाई और मेरी अम्मी और मैं और मेरे बच्चे, हम लोग जा रहे हैं दादा दादी को लेने। तो मेरे दादा अबू की कुछ तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने फ़ोन किया कि आ जाएं मुझे लेने के लिए। तो हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने ये रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स रखे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, हवा ख़ास तौर पे बहुत रोती रहती है। तो फिर मैं अपने बैग में ये थोड़े से स्नैक्स रख लेती हूँ ताकि वो रोए, तो फिर मैं उसको पकड़ा देती हूँ। और नीचे मेरा भाई हॉर्न दे रहा है, मैं जल्दी से जाती हूँ वरना वो फिर नाराज़ होगा। घर से निकल आए थे और ये हम अभी अपनी कॉलोनी में ही हैं और हम शहर से बाहर वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं बस। और ये हवा मेरी गोद में है और हवा का स्वैग चेक करें, उसके शूज़ चेक करें। अब उसको शूज़ आने लग गए हैं, पहले उसको ये शूज़ बहुत बड़े होते थे ना। ये मेरी शुरू से आदत है कि मैं यहाँ पे ना वाटर बॉटल रख देती होती हूँ आगे। तो मेरे हस्बैंड होते थे ना, तो वो भी मुझे कहते होते थे, बरीरा यहाँ पे पानी की बोतल ना रखो, यहाँ से हटा लो, मुझे बुरा लगता है, गाड़ी चलाता हूँ तो नीचे आके गिरती है। और वो मैंने बेसाख्ता यहाँ पे रख दी और फिर अचानक मुझे याद आया तो मैंने हटा ली। ऐसे बंदे को याद आ जाती है किसी चीज़ में क्या। और हाँ जी, मैंने कमेंट्स में मुझे एक बड़ा मतलब, यहाँ पे मेरी जो सारी फैमिली है ना, माशाल्लाह सब लोग आप इतने अच्छे हैं, मैं कह नहीं सकती, अल्लाह मेरी नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं। मुझे एक कमेंट मिला, भाई जब फोत होने पे नहीं गई आप हस्बैंड के, तो आप जाने का फ़ायदा। मैं कब जाऊँ, किस तरह जाऊँ, किसके साथ जाऊँ, ना जाऊँ, अकेली जाऊँ, ये सब मेरी मर्ज़ी है। मैं इन जैसे लोगों को कह रही हूँ, आप लोगों का काम नहीं है, अपने काम से काम रखा करें। मेरी लाइफ है, मेरी मर्ज़ी, में जो भी करूँ मुझे पता है कब क्या हो रहा है और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, जूता कहाँ से काटता है उसी को पता होता है जिसको काट रहा होता है। तो दूसरे लोगों को खामखा कमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो खैर, ये टाइम मैंने इतना ही कोशिश की कि मेरा भाई जल्दी आ जाए और हम जल्दी से निकलें ताकि मैं दिन के टाइम सारा शूट कर लूँ। लेकिन पहले उसका कॉलेज, फिर उसकी काफ़ी लेट हो गया, उसकी एकेडमी थी, इस वजह से पहले कॉलेज और एकेडमी, तो उसकी वजह से हम लेट हो गए। और ये शाम सी का टाइम हो गया। तो पहले मैं फ्रंट पे बैठ गई थी, क्योंकि जब हम घर से चले थे तो मेरी अम्मी पीछे जाके बैठ गई थी और मैं आगे बैठी थी। फिर हमने रास्ते में गाड़ी रोकी और अम्मी आगे हो गई और मैं पीछे आ गई, क्योंकि हवा थी ना मेरे साथ, तो वो काफ़ी तंग कर रही थी इसलिए। और ये एक ट्रक था, ट्रॉलर ट्रक जो भी वटेवर, हमारे आगे आगे जा रहा था मुसलसल, क्योंकि ये सारा बुधला रोड है। और ये सारा जो रोड है, ये बुधला रोड से पहले है बाय द वे। पहले ये 17 वगैरह वाला रोड है, इसके बाद एक रिंग रोड आता है, उसके बाद बुधला रोड आता है। ये सारा सिंगल रोड है, यहाँ पे हर तरह की ट्रैफिक चलती है, गाड़ियाँ भी, गधा गाड़ियाँ भी, बाइक्स भी और ट्रक भी और सब कुछ होता है। तो ये छोटा सा रोड है, तो ये गाँव की तरफ जाने वाला। तो ये हमारे आगे जा रहा था और हमारी स्पीड बड़ी स्लो थी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन करवा देती, क्योंकि मैं पहले भी दादा दादी की बात कर रही थी। तो क्योंकि वो उस टाइम क्लिप ऐसा था कि मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं बात नहीं कर सकी। तो चले, मैं आपको अपने दादा दादी के बारे में मुख्तसर सा बता देती हूँ कि मेरे दादा दादी जो हैं वो गांव में अकेले रहते हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं, क्योंकि उनके सारे जो बच्चे हैं वो शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। मेरे चाचू फुप्पो, मेरे अब्बू वगैरह सब लोग, बिकॉज़ सबके बच्चों की स्टडीज़ हैं, सबके काम हैं, जॉब्स वगैरह हैं, सब लोग इसलिए की तरफ मूव कर गए हैं। तो दादा दादी को बहुत दफ़ा, मतलब मेरे अब्बू लेके आए हैं यहाँ पे हमारे साथ रखने के लिए बहुत दफ़ा।
मेरे स्टेप मदर के साथ, हमारे साथ मेरे दूसरे चाचू लेके गए हैं, लेकिन मेरे दादा दादी का दिल नहीं लगता, उनको गांव में ही रहना पसंद है। तो क्या है कि फिर मेरे चाचुओं में से कोई ना कोई उनके पास जाके रहता है, या फिर अगर कोई नहीं होता तो डेली बेसिस पे मेरे 2 चाचू तो गांव आते हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीनें हैं और उनकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट स्कूल के एक हेड मास्टर हैं, एक मेरे जो चाचू हैं, तो वो वहाँ पे आते हैं डेली, तो वो खाना घर से ही लेके आते हैं। और इसके अलावा मतलब खाना वगैरह भी आ जाता है, और इसके अलावा मेड वगैरह भी रख के दी हुई है। और जिस तरह ही उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर वो मेरे अब्बू को कॉल कर देते हैं, कोई जिस तरह डॉक्टर के पास जाना है, ये कुछ चाहिए, तो फिर मेरे अब्बू मेरे भाई को या मेरे अब्बू खुद या ड्राइवर को भेज देते हैं और हम लोग मतलब हो जाते हैं। तो अभी भी मेरे दादा अब्बू को की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने फ़ोन किया था कि मैंने चेकअप करवाना है, मुझे आके ले जाएँ। तो मेरे अब्बू ने हमें ये टारगेट दिया था कि कोशिश करना दादी अम्मा भी साथ ही आ जाएं, लेकिन दादी अम्मा नहीं आए, क्योंकि मेरे सबसे छोटे वाले चाचू और चची उनके पास आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनके पास रह लूँगी, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊँगी, अभी तुम लोग जाओ। तो जो ये रोड है बुदला रोड, इसके अंदर ऐसी इमारतें भी बीच में आ जाती हैं, बीच में खेत भी आ जाते हैं और बीच में दुकानें भी शुरू हो जाती हैं। वहाँ तक ऐसे ही आबादी है मतलब, और ये हम बचपन से देख रहे हैं अपने, मतलब हम बच्चे थे तब से इसी रोड पे आ जा रहे हैं, और तब से ये ऐसे ही है, बिल्कुल कोई ख़ास चेंजेस नहीं है इसके अंदर। बस ये है कि जो शहर के करीब करीब वाला एरिया, यहाँ पे कुछ कॉलोनीज़ बन गई हैं, बाकी जो आगे बुदला रोड है वो वैसे का वैसा ही है बिल्कुल। मतलब आज भी वहाँ सारी ट्रैफिक चल रही होती है, मिक्स ट्रैफिक चल रही होती है। और मिक्स ट्रैफिक से याद आया, जब हम जा रहे थे तो बिल्कुल बुदला के करीब ना एक लड़का जा रहा था बाइक पे, मतलब एक इधर से जा रहा था, एक उधर से आ रहा था, दोनों के आपस में टक्कर हुई, इतनी बुरा एक्सीडेंट हुआ, लिटरली मेरा इतना दिल ख़राब हुआ ना, इतना ज़्यादा, मतलब कि मेरा कुछ दिल ही नहीं किया उसके बाद शूट करने को। तो ये जो नियॉन साइन लगे हुए थे, ये लाइट्स वाले, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। मैंने एक जगह एक ऑनलाइन स्टोर पे पता किया था, 18,000 का मिल रहा था, यहाँ पे लगे हुए थे। ये देखिए, अगर ये 18,000 का एक होता तो ये 3-3 तो ना लगाए होते, वो भी कौन आइसक्रीम वाले भाई ने, और वो भी एक देहाती कस्बाती एरिया कह लेंगे उसमें। तो मुझे काफ़ी हैरत हुई, और मैं ये ज़रूर पता करूँगी लाइट्स वालों से, मैं ये बना के अपने रूम में लगवाऊँगी, कुछ लिखवाऊँगी, कुछ ना कुछ कभी करेंगे DIY, क्योंकि इनका काफ़ी फैशन आया हुआ है ना। तो बहरहाल शहर के करीब से फिर निकले, हवा काफ़ी एक्साइटेड भी थी, और ये देखें बीच में ये रेवर भी आगे जानवरों के, तो मतलब हवा काफ़ी खुश हो रही थी, और वो खड़ी हो रही थी, बैठ रही थी, और इतनी ठंडी हवा आ रही थी। और हानि को एक ही मसला, क्योंकि उसने कुछ खाना वाना नहीं खाया था घर से, तो उसको बस तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, उसने रोना डाला हुआ था। दोनों बच्चों के मिक्स इमोशंस के दरमियान में शूट भी कर रही थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा बड़ा था कि मैं आप लोगों को और जोक्स के अलावा वैसे मेरे दादा अबू जो है ना, वो गांव के चौधरी साहब हैं। तो हम यहाँ पे आ गए थे और बिल्कुल अंधेरा था, और अंधेरे में चलते 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 दरवाज़ा खुला ही पड़ा हुआ था, और मेरे दादा दादी दूसरे मतलब घर के दूसरे हिस्से में थे, और हम आगे, और ये मेरी दादी माँ का बिस्तर है, और आप ये तकिया चेक करें ज़रा, और दूसरा मेरे दादा अबू का बिस्तर है, और इस पर ला के मैंने हवा को लिटा दिया। हवा सो गई थी रास्ते में, लेकिन उसको लिटाती फ़ौरन से उठ गई। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने दादा दादी के घर का विज़िट करा देती हूँ। तो जी, एक ज़मींदार का, एक चौधरी साहब का, गांव के चौधरी साहब का जो रूम होता है वो ऐसा होता है, बेडरूम। ये तख्तपोश पड़ा हुआ है, ये बीज गंदम की जो बीज डालना है ना नेक्स्ट फसल के लिए, उसकी बोरियां पड़ी हुई हैं। जो घर की गंदम होती है वो ये कुठलों में होती है। ये साइड में कूलर पंखा है, उसका सीज़न नहीं रहा, वो 2 चारपाइयाँ तो पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये एक रूम है जो लॉक है, वो दूसरा रूम भी लॉक है। ये मेरे चाचुओं के कमरे हैं, जब वो आते हैं यहाँ पे तो वो स्टे करते हैं। और ये एरिया जो सा है, ये बड़ा बरामदा इसको बोलते हैं, बड़े बरामदा, और आगे इसके बहुत बड़ा लॉन और मतलब बाग है, इसके अंदर लॉन टाइप बाग है जिसके अंदर आम अमरूद सारे पेड़ हैं। और ये एक रूम था, और ये जी आ गया छोटा बरामदा, और इसके अंदर ये चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। यहाँ मेरे दादा अबू अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी आते हैं उसके साथ बैठते हैं। ये चारपाइयाँ और पंखा। वैसे गांव में काफ़ी ठंड थी, इतना वो तो नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे पंखा रखा हुआ था। और वो देखें, वो एक छिपकली भी बैठी हुई है मुझे वेलकम कहने के लिए। और ये टिश्यू का डब्बा
इस टाइम कोई भी नहीं था। मेरे दिन के टाइम में यहाँ पे एक किचन भी है और यहाँ पे एक वो ग्रीन हाउस बनाया होता है ना, वो भी है। मतलब बहुत सारा कुछ है। अगर मैं दिन के टाइम आती तो मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड टूर देती और बहुत अच्छे से दिखाती। यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी दिखाने वाली। और मेरी दादी अम्मा इतनी एक्साइटेड थी, मुझे कहती कि बरीरा तुम चूल्हे की वीडियो बनाती, दिन के टाइम आती, और मकई लगी हुई है खेतों में उसकी वीडियो बनाती, ये किस टाइम आई हो। तो मैंने कहा हाँ दादी मम्मी आऊँगी कुछ दिन बाद और फिर इंशाल्लाह बनाऊँगी डिटेल में वीडियो। हम घंटा 2 घंटे बैठे, मतलब हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, ईशा की अज़ानें होने लगी। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं और ये सारा अंधेरा है। काश मैं आप लोगों को दिखा सकती ये तारों भरा आसमान, ये खुशबू, यहाँ पे आम का पेड़ और ये सब कुछ, लेकिन बस अब हम वापस जा रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी की लाइट्स जल गई हैं और चलें जी चलते हैं। फिर मैंने कुछ लाइट ऑन करके आप लोगों को दिखाया भी है। ये मेरे दादा अबू हैं जो अंदर बैठ रहे हैं। और इसके अलावा ये मैंने मोबाइल की ना लाइट ऑन करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे मेहंदी का पौधा भी है और बहुत बहुत सारे पौधे हैं इधर। ये बहुत ज़बरदस्त लॉन है। तो बस अब हमारी गाड़ी रिवर्स हो रही है और हम जा रहे हैं वापस और फिर घर आ जाएंगे। तो गाइज़ मेरा आज का व्लॉग बस इतना ही था। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ ना कुछ तो मैंने आप लोगों को दिखाया अंधेरे और रात के बावजूद। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। और ये ब्लू गेट मेरी दादी माँ के घर का है और मेरी अम्मी का आप लोगों को फ़ोन भी दिख गया होगा जिसकी लाइट मैंने ऑन की हुई थी। तो बस ये हमारा गांव है। काश मैं दिन के टाइम आती, ज़रूर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।